अस्सलाम वालेकुम। ये एनमैप की कैटेगरी का लास्ट रूम है, तो इसका नाम है नेटवर्क सिक्योरिटी चैलेंज। अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं अब हम जाएंगे इसको प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि ये रूम इट्स एक चैलेंज की तरह था, तो इसलिए आई थॉट कि मैं इसको पहले सॉल्व कर लूँ, तब मैं इसके ऊपर जो है ट्यूटोरियल बनाऊँ। तो इट डज़न्ट मैटर कि मैं इसके आंसर्स लिखे भी हुए हैं, क्योंकि हम स्कैन करेंगे, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करेंगे और उसके हम चीज़ें देखेंगे। तो क्वेश्चंस क्या हैं इसमें, सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन हैं कि हाईएस्ट पोर्ट क्या है जो लेस दैन 10,000 ओपन है, उसका पोर्ट बताएं, वो ये वाली होगी। करेंगे कैसे वो भी हम सब देखेंगे, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि एक पोर्ट ओपन है 1000 के बाद, आउटसाइड ऑफ दिस 1000 पोर्ट्स, ठीक है, जो कि 10,000 से भी ऊपर है, तो वो आपको स्कैन करना है। ये हो गया। तो अब क्योंकि इसमें 10,000 से ऊपर तक का स्कैन का बोला है, फिर यहाँ पे कहा है कि 10,000 से लेस में जो है कितनी पोर्ट्स, जो हाईएस्ट वन है वो कौन सी वाली है। तो आई थॉट कि मुझे एनमैप ऐसा रन करना चाहिए कि जो इसकी सारी की सारी स्कैनिंग पोर्ट्स की कर ले, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप इसको करें कॉपी, ठीक है। मैं इसमें बाकी मेरी सारी जो है ना चीज़ें वो शेल में हुई हैं, ऑलरेडी हो चुकी हैं, बट मैं आपके लिए इसको एक दफ़ा दोबारा सबको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसकी बजाय मैं अगर एक नई विंडो ही ओपन कर लूँ जो कि डिफरेंट हो, तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसमें हम आ जाते हैं, तो हम एनमैप का अब हमको स्कैन रन करना है, ठीक है। तो मैं अब सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं आईपी जो है ना उसको मैं आईपी के वेरिएबल में रख लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे बार बार आईपी की वैल्यू लिखनी ना पड़े। तो इसने मुझे कह दिया है बैड असाइनमेंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉलर का साइन यूज़ कर दिया है, ठीक है। अगर आप अब करोगे एको करते हो $IP, तो आपके पास ये आईपी एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने कर ली आईपी की असाइनमेंट। हम अब इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब हमें एनमैप का स्कैन रन करना है, ठीक है। एनमैप का स्कैन रन करना है तो वो हमारे पहले 2-4 क्वेश्चंस को तो हल कर देगा। देखें, ये है कि इससे नीचे की कौन सी हाईएस्ट पोर्ट ओपन है, इससे अबव की एक पोर्ट का पूछ रहे हैं, टोटल कितनी पोर्ट्स हैं वो पूछ रहे हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस तो हमें एनमैप के स्कैन से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम चाह रहे हैं कि हम एनमैप का स्कैन रन करें, तो हम पहले सूडो लिख लेते हैं। उसके बाद मैं कौन सा स्कैन रन करूँ, इसके ऊपर मैं टीसीपी का कनेक्ट स्कैन रन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे किसी की भी वर्जन इन्फॉर्मेशन यहाँ तक रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि एफटीपी सर्वर की वर्जन इन्फॉर्मेशन मुझे निकाल कर दें, बट वो हम एक डिफरेंट तरीका सीखेंगे। अगर आप वो चाह रहे हो कि वर्जन इन्फॉर्मेशन भी निकालनी है, तो देन यू हैव टू गो विद दिस कनेक्ट स्कैन, ठीक है। ये 3 वे हैंडशेक करेगा, तभी आप वर्जन की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते और स्कैन को फास्ट करना है तो SS कर दें। इसका मतलब है सिन स्कैन या स्टेल्थ स्कैन, ठीक है। अगला टास्क है कि हम चाह रहे हैं कि फास्ट स्पीड में ये काम हो, T5 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट का काम है, हम चाह रहे हैं कि सारी की सारी पोर्ट स्कैन हो, तो हम इसमें -P- अगर लिख दें तो इसका मतलब होता है 0 से 65535 तक सारी पोर्ट स्कैन होंगी। ये भी हो गया। उसके बाद हमें और क्या यहाँ पे बता देना चाहिए, ओके, हम अब आईपी एड्रेस बता देते हैं कि इस आईपी एड्रेस को स्कैन करना है जो हमने $IP के वेरिएबल में रखा हुआ है। प्लस हम इसको वर्बॉस भी कर देते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ स्क्रीन पे जो आप कर रहे हो वो हमें साथ साथ दिखा भी देना, ठीक है। तो इन कमांड, इस तरीके की एनमैप की जो कमांड है, देखिए हमने सारे स्विचेस लिख दिए बट एनमैप नहीं लिखा, ठीक है। तो हम अब इसको एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये स्कैन रन हो चुका है। ये अब इसको स्कैन कंप्लीट होगा, बिकॉज हमने सारी की सारी पोर्ट स्कैन करनी है। तो अब आप ये देखें कि जितनी पोर्ट स्कैन हो गई हैं वो हमें साथ साथ नज़र भी आ रही हैं, बट लेट द पोर्ट स्कैन बी कंप्लीटेड। तो हम इन 3 चीज़ों के जवाब इस एनमैप से ढूंढ लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, HTTP के सर्वर हेडर में एक फ्लैग छुपा हुआ है, वो इनको फाइंड आउट करके देना, ठीक है। तो पोर्ट HTTP की स्टैंडर्ड पोर्ट्स कौन सी हैं, एक तो 80 होती है और लोग 8080 भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से ही किसी के ऊपर वेब सर्वर चल रहा होगा, हम दोनों चेक कर लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर आ गए, एक पोर्ट 80 के वेब, एक 8080 को चेक कर लेते हैं, इसके ऊपर ये वाला वेब सर्वर चल रहा है, और एक हम ये भी देख लेते हैं सिर्फ 80 वाली, बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र 80 को ही हिट कर रहा होता है, तो यहाँ पे ये वाला चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या कहा गया है कि एक फ्लैग हिडन है HTTP के सर्वर में। तो अगर आप ब्राउज़र में ये चीज़ रन करोगे तो यहाँ पे आपको हेडर नहीं नज़र आ रहा, हेडर की इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही। तो हमने पिछले रूम में सीखा था प्रोटोकॉल एंड सर्वर्स वाले में कि ये काम आप टेलनेट की मदद से बड़ा अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलनेट की मदद से हम ये क्या कर लेते हैं, हम करते हैं जी टेलनेट, और उसके बाद हम IP बताएंगे, ये वाली IP थी। और नेक्स्ट थिंग क्या थी जी, 80 के ऊपर चल रहा था सर्वर और 8080 पे चल रहा है, तो हम दोनों को टेस्ट करना पड़ेगा, पता नहीं कौन से वाले के अंदर होगा। तो अब हम आते हैं, हमने 8080 लिखा, उसने कहा ठीक है, अब आपको कौन सा रिसोर्स चाहिए, हम कहते हैं गेट स्लैश वाला चाहिए, गेट के मेथड से, और HTTP का 1.1 वर्जन यूज़ कर लो, एंटर। और यहाँ पे आपको होस्ट का बताना होता है, तो हम लिख देते हैं टेलनेट, 2 दफ़ा एंटर प्रेस करें, तो ये देखें जी
जो इसकी हेडर की इन्फॉर्मेशन आई इसके अंदर ये वाला फ्लैग रिटर्न कर दिया और यही फ्लैग हमने यहाँ लिखा है, तो हमें 8080 को चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने ये लिखा तो मेरा फ्लैग ठीक हो गया। द नेक्स्ट थिंग इज़ SSH का सर्वर हेडर फाइंड आउट करके दें। अगर आप इस मशीन पे डायरेक्टली, अभी तो हमें यूज़र नेम भी नहीं पता इसका, ठीक है, तो इस मशीन पे आप डायरेक्टली SSH करोगे तो SSH का हेडर कभी नज़र नहीं आएगा। तो अगेन वी विल गो विद द टेलनेट, इसके थ्रू हम जो है ना SSH की पोर्ट को हिट करेंगे और देखेंगे उसको सर्वर का हेडर जो है, जो बैनर ग्रैबिंग होती है वो करेंगे। अगेन व्हाट इज़ द IP सेम है और SSH 22 नंबर पोर्ट पे चल रहा होता है, टेलनेट 23 पे होता है। तो आप एंटर प्रेस करो तो ये देखें जी, ये SSH का बैनर हमने ग्रैब कर लिया है और ये इसका हेडर है जो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये दो क्वेश्चन तो हमने एग्जैक्टली सॉल्व कर लिया और इसके आंसर निकाल लिए, ठीक है। और ऊपर के 3 अभी Nmap उस पर काम कर रहा है। फिर उन्होंने कहा है कि FTP सर्वर लिसन कर रहा है एक नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट पे, उसका वर्जन क्या है FTP का, ठीक है। अब Nmap तो हमें वर्जन नहीं बताएगा क्योंकि हमने SV यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। तो इसको तो आप मिनिमाइज़ कर दें, हम इसमें आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आपने SV यूज़ ही नहीं किया और ये भी 34% हुआ है। तो अभी हमें पता नहीं है कि नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट कौन सी है जिसके ऊपर FTP चल रहा है। वर्जन तो मैंने लिखा हुआ है, कैसे किया वो बाद में देखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 यूज़र नेम कहते हैं हमें किसी तरह पता लग गए हैं, एक है एडी और एक है क्विन, जो इसके ऊपर इस IP के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द फ्लैग हिडन इन वन ऑफ दीज 2 अकाउंट फाइल्स एंड एक्सेसिबल वाया FTP। अब इन्होंने पूछा है कि FTP की सर्विस जो है उसमें हमें पता है कि 2 यूज़र एग्जिस्ट करते हैं FTP के, ये वाला, बट हमें उनके पासवर्ड्स नहीं पता। तो अगर आप इनके पासवर्ड निकाल पाओ तो फिर आप उसकी डायरेक्टरी ब्राउजिंग जब करेंगे तो वहाँ पे ना किसी एक में फ़ाइल पड़ी होगी, तो उसके कंटेंट रीड करेंगे तो आपको फ्लैग मिलेगा, ठीक है। तो वो अब हमें इस पर हाइड्रा की क्या कमांड लगानी पड़ेगी, हमें पता है कि हाइड्रा की कमांड से ये चीज़ ब्रेक हम कर सकते हैं। इसको हम करते हैं मिनिमाइज़, अगेन इसमें आ जाएँ तो ये तो भी 45% डन हो गया है। इसको हम नई टैब ओपन करते हैं। हाइड्रा की हम कौन सी कमांड लिखेंगे, देखें जी 2 यूज़र नेम है, अगर तो एक होता तो हम -l करके तो एडी लिखते या क्विन लिखते और उसके बाद -p करके बड़े वाला कैपिटल P, तो हम पासवर्ड की लिस्ट जो है इसको प्रोवाइड कर देते। बट इन आर केस नाउ हमें 2 यूज़र नेम्स को ब्रूट फोर्स करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं यूज़र्स की, जिसमें दोनों यूज़र नेम एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने ये फ़ाइल यहाँ पर बना ली पहले से, जिसका नाम मैंने रखा यूज़र्सनेट। तो अगर आप ये यूज़र्सनेट की फ़ाइल के कंटेंट देखें तो देखें इसमें एडी और क्विन दोनों पड़े हुए हैं। हाइड्रा की कौन सी कमांड चलेगी, ठीक है, हाइड्रा माइनस, देखिए अगर यहाँ पे एक यूज़र नेम होता हम स्मॉल l यूज़ करते, बट अब 2 यूज़र हैं तो फाइल पास करनी है, फाइल हो गई। फिर उसके बाद पासवर्ड्स की फ़ाइल पास करनी है। ओके, पासवर्ड्स की फ़ाइल जो है वो हमें पता है, यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट रॉक्यू, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम इसके थ्रेड्स को इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि हमें थोड़ी स्पीड भी मिले, -t 64 कर दिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि अब हम क्या करें जी, और क्या बताना है, FTP की सर्विस है, हम सर्विस बता देंगे, ठीक है। तो अभी इन्होंने ऊपर बात की थी कि FTP नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट पे चल रहा है, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे पोर्ट 21 पे नहीं चल रहा, तो -s के मदद से सर्विस बतानी पड़ेगी कि ये कौन सी पोर्ट पे चल रही है, ठीक है। वो पोर्ट नंबर हम यहाँ लिखेंगे। जब हमें Nmap ये पोर्ट नंबर प्रोवाइड करेगा तो 60% ऑफ द स्कैन इज़ डन, ठीक है। तो जब तक ये कंप्लीट होता है तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि इसकी आउटपुट हमें क्या आएगी, क्योंकि मैंने ये स्कैन ऑलरेडी रन किया हुआ है सो दैट कि आपका टाइम बच जाए। तो जो इसकी आउटपुट आएगी वो होगी, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, यहाँ पे मैंने Nmap का स्कैन रन किया हुआ था, ये देखें जी, ये जो आउटपुट आएगी हमारे पास वो ये वाली आउटपुट आएगी, ठीक है। द कमांड इज़ अगेन द सेम वन जो मैंने अभी यूज़ की है, सारी पोर्ट स्कैन की हैं, कनेक्ट स्कैन, यहाँ पे मैंने कनेक्ट स्कैन चलाया, ठीक है। और क्योंकि मैं वर्जन की इन्फॉर्मेशन भी चाह रहा था बट मैंने -SV इसमें मिस कर दिया, ठीक है, जो पर्पस था वो मैं फुलफ़िल नहीं किया इसमें। तो टोटल कितनी पोर्ट्स ओपन है जी, 1 2 3 4 5 6, तो इसका TCP की पोर्ट्स कितनी ओपन है, 6 लिख दिया। फिर उन्होंने पूछा कि जो कॉमन पोर्ट्स हैं 1000 के अंडर, ठीक है, वो तो हैं, ठीक है। एक पोर्ट है जो अबव 10,000 है, वो कौन सी है, 10,000 के अबव ये वाली है 10021, ठीक है। और वो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये है जी इससे ऊपर। उसके बाद इन्होंने कहा 10,000 से लेस वाली कौन सी है, इमीडिएट लेस, वो ये 8080 बनती है, वो हमने यहाँ लिख दिया। इस तीनों के आंसर हो गए। फिर ये जो क्वेश्चन था ना कि FTP का वर्जन फाइंड आउट करके दे, अब मुझे लगा कि यार मैं दोबारा से ये पूरी कमांड चलाऊँगा
तो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम अगेन, जैसे कि अभी ले रही है, ठीक है। तो क्यों ना मैं टेलनेट की मदद से ये काम कर लूँ, ठीक है। टेलनेट की मदद से भी तो बैनर ग्रैबिंग हो सकती है ना। मुझे पता है नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट जो है ना वो सिर्फ एक ही है, ठीक है, जो कि है 10021, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट कौन सी है, सिर्फ यही वाली है 10021। बाकी पे तो मुझे पता है कि सर्विस कौन कौन सी चल रही है वो बता रहा है। तो आई होप सो कि यही वो सर्विस होगी पोर्ट कि जिसको हम FTP अगर करें तो हमें इसका बैनर मिल जाएगा। टेलनेट की मदद से ये काम करते हैं जी। टेलनेट आप करें 10021 पोर्ट नंबर आ गया और IP है जी 10.10.29225, ठीक है। अब इसको टेलनेट करते हैं तो ये देखें जी VSFTPD 3.0.3 ये इसका फ्लैग हो गया कि कौन सी नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट थी जिस पे ये चल रहा है। अब हाइड्रा में अगेन हम वहीं पे हमें कहा था कि जो FTP की सर्विस से ब्रेक करें तो हमें पता लगे कि नॉन स्टैंडर्ड कौन सी पोर्ट है जिसके ऊपर FTP चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो अब हम हाइड्रा को बता देते हैं कि आपको जो FTP की पोर्ट है वो है 10021, इसको ब्रेक करना है, ठीक है। तो इसमें हमसे कोई मिस्टेक हुई है शायद, उसको हम रेक्टिफाई कर लेते हैं अगर कुछ है तो। ओके, तो इसको हम यहाँ FTP लिख लेते हैं और यहाँ पे -T64 कर देते हैं, ठीक है। अब देखें हमने IP यहाँ पे फिर नहीं बताई, तो IP अब कैसे बताओगे आप। यहाँ पे IP लिखेंगे कौन सी है 10.10.29225 जी IP हो गई। ये सारी डिटेल्स हमने इसको बता दी। तो अब ये अपना स्कैन रन करेगा FTP का, ये देखें अटैकिंग FTP एट दिस। तो उसके बाद ये हमें आउटपुट दिखाएगा कि इसके यूज़र नेम पासवर्ड्स क्या हैं। तो अगेन ये काफ़ी लंबी चौड़ी फाइल है, तो ये अब पता नहीं कितनी देर लगाएगा ब्रूट फोर्सिंग में। तो मैंने इसीलिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो मैंने ये वाला रन करके रखा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाइड्रा हमें क्या आउटपुट देगा। ये देखें जी इस तरह की आउटपुट आएगी। एडी के अगेंस्ट उसने कहा कि जॉर्डन पासवर्ड है और क्वीन के अगेंस्ट उसने कहा एंड्रिया पासवर्ड है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, हम लॉग इन करते हैं, नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट है क्योंकि, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है 10.10.29225 ठीक है, एंटर प्रेस करें। ओके, तो LS करें 0010.10.29.225। अच्छा, अभी हम काफ़ी सारे कनेक्शंस वो कह रहा है कि ऑलरेडी बने हुए हैं। Nmap भी काम कर रहा है, हाइड्रा भी कर रहा है, ठीक है। दूसरी साइड पे तो हम हाइड्रा को बंद कर लें इसलिए क्योंकि मैंने पासवर्ड्स आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है। ये काफ़ी सारी ट्राइज़ कर रहा होता है, 751 ट्राइज़ पर मिनट इसने की हैं। तो इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। ये क्लोज़ हो गया। तो IP अब वही वाली हम यहाँ से चला लेते हैं क्योंकि पासवर्ड यूज़र ने मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये हमने चीज़ की थी, दोबारा चलाते हैं, ठीक है। अब हमसे यूज़र नेम पासवर्ड पूछ रहा है ये, ठीक है। यूज़र नेम हम एडी वाला लिखते हैं और एडी का पासवर्ड क्या था जी, जॉर्डन था पासवर्ड, जॉर्डन इसका पासवर्ड हो गया। ओह सॉरी, मैंने पासवर्ड गलत लिख दिया, दोबारा लिखना पड़ेगा। जॉर्डन पासवर्ड हो गया। LS करते हैं जी, इसकी डायरेक्टरी में कुछ भी हमें नहीं मिला, सब कुछ एम्प्टी है। अब हम दूसरे क्वीन के थ्रू जो है लॉगिन करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से कुछ मिलता है। क्वीन का पासवर्ड क्या है, एंड्रिया। इसमें LS करें तो ये देखिए हमें एक फ़ाइल मिल गई है FTP_flag.txt। तो आपको ये लोकल सिस्टम पे डाउनलोड करनी है FTP_flag.txt, एंटर प्रेस करें, ठीक है। ये डाउनलोड हो गई आपकी लोकल डायरेक्टरी में। LS करें तो ये पड़ी है फ़ाइल। आप इसके कंटेंट्स को कैट करें FTP_flag.txt। तो ये जी फ्लैग आ गया, ये फ्लैग हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह हमने हाइड्रा से इसके पहले यूज़र ने पासवर्ड निकाले, फिर FTP से लॉगिन किया, उसके बाद उसके जो फाइल थी उसे डाउनलोड करके उसमें से कंटेंट निकाल के यहाँ पे रख दिए। अब इन्होंने कहा है कि आप इस वेबसाइट पे ब्राउज़ करो, ये जो 8080 वाली थी वहाँ पे एक चैलेंज है और उसको सॉल्व करें। चैलेंज क्या है कि हम इसको करते हैं रीसेट पैकेट काउंटर। ये कह रहे हैं कि जितना आप कोवर्टली इसको स्कैन कर सकें ना हमारे नेटवर्क को, उतना कोवर्टली स्कैन करें। उससे क्या होगा कि हम ये मिसाल के तौर पे देखें, ये भी अपना स्कैन जो हमने रन किया था इस रूम के दौरान वो रन हो चुका है और एवरीथिंग इज सेम अगेन, ठीक है। ये हमने क्लोज़ कर दिया। अब हमें Nmap का स्कैन रन करना है और यहाँ पे अगर हम कोवर्टली स्कैन रन करेंगे तो अभी तो हमने स्कैन भी रन नहीं कर रहे, अभी तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कुछ कर रहे हैं।
लेट्स सी, ये वाला सेशन क्लोज्ड है, इसमें शायद कोई एफटीपी या कुछ चल रहा हो, तो इसको हम बंद कर देते हैं सारे को और इसको भी क्लोज़ कर दे, यहाँ पे नया ओपन कर लेते हैं। अगेन वी आर गोइंग टू रीसेट दिस पैकेट काउंटर। हमारे सिस्टम से कुछ पैकेट्स जा रहे हैं शायद स्टिल इस पे पास, तो वो क्यों जा रहे हैं वो हम करते हैं इसको क्लोज़। ये देखें इस तरह का आंसर आएगा। खैर वो मैं क्लोज़ कर देता हूँ, पैकेट काउंटर को रीसेट करते हैं। तो आई एम होपफुल कि अब कोई पैकेट नहीं जाना चाहिए, इसको भी बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अभी 0% ही आ रहा है क्योंकि हम अभी कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ स्कैन भी नहीं कर रहे। तो अगर मैं जो nmap का स्कैन है, IP क्या है 10.10.2.9.25 10.10.2.9.225, ठीक है, माइनस नहीं, हम इसके ऊपर जनरल स्कैन रन करते हैं फिर डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस। तो फिर कितने हैं चांसेस ऑफ डिटेक्शन, ये देखिए हमने डिफ़ॉल्ट रन करेंगे तो 100% हमें IDS डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब हमें इस फॉर्मेट में स्कैन रन नहीं करना। हम अगर -FF करके रन करते हैं, ठीक है, हम इसको फ्रेगमेंटेशन की तरफ ले जाएं अगर, तो फिर देख लेते हैं। अगर मैं इसकी 2 दफ़ा पैकेट की फ्रेगमेंटेशन मैंने की है यहाँ पे -FF करके, तो इसकी मदद से 3.50% क्यों, बट स्टिल ये अब स्लो हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट सूडो लिख के जब आप करते हो तो वो स्टेल्थी स्कैन हो जाता है, और फ्रेगमेंटेशन क्योंकि मैंने कर दी है तो अब मे बी IDS इसको ना डिटेक्ट करे, बट अगेन इट वुड बिकम वेरी वेरी स्लो। तो ये इसको मैं चलने देता हूँ। ठीक है, इन्होंने कहा है कि आपको इसको स्कैन करें सिस्टम को, पर सिस्टम को पता ना चले। तो 15 स्टिल देयर इज़ नो डिटेक्शन बाय फायरवॉल एट ऑल और IDS, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने IDS भी लगाया है। IDS होता क्या है एक्चुअली, इन नॉर्मली फायरवॉल्स जो हैं वो सिर्फ आपके पैकेट हेडर की बेस पे सोर्स पोर्ट, जो सोर्स IP है, इस तरह डेस्टिनेशन पोर्ट, डेस्टिनेशन IP की बेस के ऊपर फिल्ट्रेशन करती हैं। बट IDS जो है ये बिहेवियरल एनालिसिस, एनोमली एनालिसिस, ये सारा कुछ कर सकता है, जो अगर इसके रूल्स फायर कर जाएँ तो ये आपकी ट्रैफिक को ब्लॉक कर देता है। और बट दिस इज़ नॉट द केस विद नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स, दे आर मोर सोफिस्टिकेटेड, तो वो आपको ब्लॉक कर देंगी। तो अब 92% ऑफ द स्कैन इज़ डन, बट स्टिल देयर इज़ नो डिटेक्शन ऑन दी अदर साइड। सो लेट्स सी कि स्कैन कंप्लीट होने के बाद हमारे पास आउटपुट क्या आती है। आई एम ओनली एक्सपेक्टिंग दी ओपन पोर्ट्स नाउ। ठीक है, तो ऑल 1000 पोर्ट्स आर इन इग्नोर्ड स्टेट्स। ठीक है, 1000 फिल्टर्ड TCP पोर्ट्स। तो इसने टॉप 1000 पोर्ट्स को स्कैन किया है और ये बताया है कि वो सारी पोर्ट्स जो है ना वो फिल्टर्ड स्टेट में है। स्कैनिंग कंप्लीट हो गई बट डिटेक्शन भी नहीं हुई, बट अगेन हमें कुछ मिला नहीं। तो अब हम इसको रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। ठीक है, हमने डिटेक्शन तो अवॉइड कर ली थी, बट स्टिल हमें जो आउटपुट आई है वो हमारे लिए यूज़लेस है। तो हम इसमें फ्रेगमेंटेशन की बजाय अगर हम ये कर लें कि जो नल स्कैन है कि जिसमें कोई पैकेट भी जो है ना आप मतलब जो फ्लैग होते हैं TCP के आप कोई भी सेट नहीं करते, वो वाला इसके ऊपर चला के देखते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो पोर्ट्स तो ऑलरेडी मतलब क्लोज्ड हैं, सही है, वो तो आपको ओपन है, वो तो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगी। ठीक है, जो क्लोज है ना, अच्छा देखें इसमें अभी हमें आउटपुट कुछ आ गई है, पोर्ट स्कैन्स हो गई हैं। होता ये है कि जो क्लोज पोर्ट है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती, और जो ओपन या फिल्टर्ड पोर्ट है वो हमें रीसेट का पैकेट सेंड करती है। बल्कि क्या, अगर मैं एक दफ़ा देख ही लूँ नल स्कैन में क्या होता है, आई एम कन्फ्यूजिंग इट अ लिटिल बिट। ठीक है, अगर पोर्ट ओपन है तो वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करती, और अगर पोर्ट क्लोज है तो आपको रीसेट या एक्नॉलेज का पैकेट भेज देती है। तो इस तरह होता क्या है कि यहाँ पे जहाँ पे हमें कुछ रिस्पांस आता है ना, उसको तो हम क्लोज मार्क करते रहते हैं, जहाँ से रिस्पांस नहीं मिला उसको हम ओपन या फिल्टर्ड मार्क कर देते हैं, क्योंकि फिर फायरवॉल भी इसको ब्लॉक कर सकती है। ठीक है, तो देखें हमने पोर्ट स्कैनिंग भी कर ली और डिटेक्शन भी नहीं हुई, और फास्ट भी था ये रिलेटिवली, और प्लस हमने फ्लैग भी मिल गया। तो ये फ्लैग था जो हमें यहाँ पे पुट करना है, ये हमने यहाँ पे पुट किया और ये हमारा आंसर था। हिंट में देखता हूँ कि हिंट में क्या है। इन्होंने कहा कि डिफरेंट nmap के स्कैन टाइप्स ट्राई करें, TCP की फ्लैग सेटिंग ट्राई करें, फिर रीसेट पैकेट काउंटर जैसे हमने कर लिया था वो देख लें। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। तो हम ये रूम कंप्लीट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमने nmap का रूम भी कंप्लीट कर लिया। ये जो नेटवर्क सिक्योरिटी वाला सेक्शन था, इसका मॉड्यूल था, वो हम अभी कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो आगे हमें कंटिन्यू करना है वो है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का पोर्शन। ठीक है,
तो अभी हमारा रैंक क्या हो गया है, वी आर एट 81,000 एंड वी हैड 10 डे स्ट्रीक। 72% जो है हमने ये सारा कंप्लीट कर लिया है। अब हम वल्नरेबिलिटीज़ वाला सेक्शन जो है उसे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में से। तो अगर आपके कुछ सवालात हैं, इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाहु खैर।